आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, अगर मैं बी की कार्य क्षमता को 100 मान लूं, 100, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, यानी कि ए की कितनी हो जाएगी आपकी 160। तो इसका रेशो बनाओगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा आपका 160 रेशो 100। अब इसे काटिए, ये हो गया आपका 8:5, यानी कि 8:5 ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए का एक दिन का काम कितना है 8 और बी का एक दिन का काम कितना है 5। ए का एक दिन का काम कितना है 8 है और बी का एक दिन का काम कितना है, वो है आपका 5। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है, ए की इफिशियंसी एक दिन की है 8, काम पूरा कितने दिन में हो रहा है 80 दिन में, तो कुल कार्य निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालिए। अगर एक दिन का काम और काम कर रहा है वो टोटल 80 दिन में गुणा कर दें तो ये टोटल कार्य आ जाएगा, टोटल वर्क, कुल वर्क आ गया। यानी कि ये टोटल काम था। आपसे पूछा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम ये है और बी की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है आपकी, वो है 5। तो 5 से इसमें भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितने दिन में पूरा करेगा। काटिए, 5 एकम 5, 1 4, 5 दूनी 10, 8। बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी करेगा 128 दिन में पूरा। ये हो गया आपका आंसर। यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए की कार्य क्षमता 80% और बी की कार्य क्षमता 72% कर दी जाए तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, ए कितने दिन में काम कर रहा है 9 दिन में, 9 दिन, बी कर रहा है 18 दिन। तो आप इससे कुल कार्य निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना। कैसे, कितना आएगा, देखिए ये ए का और ये बी का, 9 और 18, यानी कुल कार्य हमने मान लिया 18। अब इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होगी, इसकी 2 और इसकी 1। यहां तक तो हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर ए की कार्य क्षमता को 80% और बी की कार्य क्षमता 72% कर दी जाए, यानी एफिशिएंसी कार्य क्षमता कह रहा है, कार्य क्षमता ए की कितनी है, ए की है 2, उसको 80% कर दिया जाए, 80/100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। और बी की कितनी है 1, उसको कितना 72% कर दिया जाए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आएगा आपका 160/100 और ये आएगा आपका 72/100। निकालिए, 100 तो 100 रहेगा ही नीचे, एलसीएम, ये 2, 7 और 6 13, ये आपका 232/100। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। और देखिए कार्य क्षमता दोनों की जिस हिसाब से क्वेश्चन में कही है वो आ गई हमारी। टोटल वर्क क्या है, ये है, तो आप यहां से दिन निकाल सकते हैं। कैसे, पूरा कार्य नीचे कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए। कार्य क्षमता क्या है 232, ये नीचे वाला 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, गुणा 100।
अब काटिए इसे, 4 से कट रहा है ये, 4 पन्ना 20, 3 8, 4 25, इसे काटिए, ये 29, ये 9, ये कितना आया आपका, ये आया आपका 225/29। अब इसे इतने दिन में ये कार्य पूरा कर सकता है। आप इसे चाहें तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ए की कार्य क्षमता को दोगुना और बी की कार्य क्षमता को 1/2 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, ए के कार्य को हम मान सकते हैं 1 दिन का, 1 दिन का कार्य ए का मान सकते हैं x मान लिया हमने, और बी का 1 दिन का कार्य हम y मान सकते हैं। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि ए क्या है आपका x और बी क्या है आपका y, ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या कहा है, अगर ए की कार्य क्षमता को दोगुना, ए का 1 दिन का काम क्या है, वही तो कार्य क्षमता होती है, x है, उसको दोगुना कर दिया, और बी की को आधा कर दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो काम हो रहा है आपका 8 दिन में पूरा। तो 8 दिन में ये दोनों काम आपस में बराबर होंगे, ये हमने कर दिए बराबर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 12x 12y, ये आपका 16x और 4y। अब निकालिए इसे, ये आपका हो गया 8y और ये हो गया आपका 4y, सॉरी 4x। अब 4x/8y निकालिए, ये 2, तो क्या आएगा, x = 2y, यही तो आएगा। तो x अनुपात y आपका क्या होगा, 2:1, यही तो होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य निकाल सकते हैं कैसे, ए का 1 दिन में 2 है कार्य क्षमता और बी की 1 दिन की कार्य क्षमता 1 है, यानी दोनों की मिलके कार्य क्षमता क्या है, 3 है। काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 12 दिन में पूरा हो रहा है। तो कुल कार्य यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा कुल कार्य। अब अगर ए का हमें निकालना है कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कुल कार्य क्या है आपका 36। अगर हम उसमें डिवाइड कर दें उसकी कार्य क्षमता से, 1 दिन में काम कितना कर रहा है वो 2 कर रहा है, तो इसमें हम अगर 2 से भाग कर दें तो ये आपका 18 हो जाएगा। 18 दिन में ए काम पूरा कर सकता है। और बी का निकालना है हमें, तो 36 काम तो वही है टोटल बटे 1 है इसकी कार्य क्षमता, तो 36 दिन, यही तो होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, अलग अलग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 18 दिन और 36 दिन, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है, बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम का 60% 24 दिन में पूरा करता है। ए बी सी अकेले उस काम को 4 दिन 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं, तो आखिर में कितने प्रतिशत काम बचता है। अब देखिए ए 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, यानी कि पूरा काम कितना 6, पूरा काम करेगा वो 24 दिन में, हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बी 2/3 आपका कितने दिन में, 12 दिन में, तो ये आपका 6, तो बी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कर सकते हैं। और सी का कहा है 60% काम, 60% काम कितने दिन में, 24 दिन में, यानी कि टोटल कार्य 100% कितने दिन में करेगा वो
वो करेगा 24/60 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 4, यानी सी करेगा आपका 40 दिन में। ठीक है ना। अब ए बी सी का आपको पता चल गया कि इतने दिन में काम हो रहा है। अब आप कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य यहाँ से निकाल लीजिए आप। ए बी सी का क्या है, ए बी और सी, कुल कार्य तो निकालना पड़ेगा ना। तो ए का है आपका 24, बी का है 18 और सी का है आपका 40। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, मैंने ले लिया 360 ले लिया। अब आप भाग कीजिए, ये 15 बार, ये 20 बार और ये आपका कितनी बार, ये आपका 9 बार। यही तो होगा। तो ये आपका क्या आया, ये आई आपकी कार्य क्षमता ए बी सी की एक दिन की। अब वो कह रहा है ए बी सी अकेले उस काम को 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा करता है। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 15। 4 दिन में कितना कर देगा वो, 15 गुणा 4 यानी कि 60 काम कर देगा। बी कितना कर देगा, बी कर देगा आपका एक दिन में कर रहा है वो 20 काम। कितने दिन कर रहा है वो कर रहा है 6 दिन यानी कि 120। ऐसे ही सी का, सी एक दिन की 9 है, 8 दिन में कर रहा है, तो 9 गुणा 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 72। यानी कि ये काम तो हो चुका ना, ये काम हो चुका, ये काम हो गया। तो इसे जोड़िए, काम हो गया। ये कितना आया आपका, ये 2, 7 और 6 13 और 2 15, 5 और ये 2। ठीक है, ये काम हो गया। काम आपका टोटल क्या था, टोटल कार्य था आपका 360। अगर आप टोटल कार्य में से हुए काम को निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जो काम बचा है वही तो बचेगा। इसे कैलकुलेट कीजिए, 10 में से 2 गए 8, ये 0, ये 1, यानी 108 काम बचा। अब आपसे पूछा है कितने प्रतिशत काम बचता है, तो प्रतिशत में निकाल दीजिए इसे। कैसे निकालेंगे, ये काम बचा है तो ये ऊपर, नीचे टोटल कार्य, टोटल कार्य है आपका 360, 360 गुणा 100%। एक 0 से 0 कट जाएगी। ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका जा रहा है 3 बार, यानी कि आपका कितने प्रतिशत काम बचा, 30% काम आपका बचता है। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।